एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस, बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर को लेकर। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी जो आज की बड़ी खबर है। तो गाइस, यहाँ पे देखो 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र मिलने के बाद ही सुरक्षित होगी जॉब। यानी कि जब तक व्यक्तिगत तौर पर पत्र नहीं मिलता तब तक जो जॉब है वो सुरक्षित नहीं होगी। व्यक्तिगत तौर पर पत्र मिलने के बाद ही सुरक्षित होगी जॉब। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित करने के लिए 14 अगस्त 2024 को अध्यादेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी जॉब है जो वो सुरक्षित हो गई है। और गलियारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री को अफसरों ने सिर्फ इतना ही बताया हो कि मीडिया में यही बयान देना है कि 1.20 लाख कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित हो गई है, मगर वास्तविकता यह है कि एक सरकारी कर्मचारी को जब तक व्यक्तिगत तौर पर विभाग की तरफ से पत्र नहीं मिल जाता जिसमें यह लिखा होगा कि उसकी जॉब किस पद पर सुरक्षित हुई है और उसे कितना वेतन मिलेगा, तब तक उनकी जॉब है जो वो सुरक्षित नहीं होगी। तो सारा मुद्दा यही है कि जब तक एक कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पर विभाग की तरफ से पत्र नहीं मिल जाता तब तक उनकी जो जॉब है वो सुरक्षित नहीं होगी। अध्यादेश की उम्र सिर्फ 6 महीने होती है। अगर उससे पहले विधानसभा में विधेयक लाकर राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाकर उसे अधिनियम नहीं बना दिया जाता तो गलियारे में कहा जा रहा है कि अधिनियम बनने के बाद वह अपने आप लागू नहीं हो जाता, उसे लागू किया जाता है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अभी इस अध्यादेश को लागू करने से पहले इसकी प्रक्रिया या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी होना है और उसके अनुसार संबंधित कर्मचारियों को उनके विभागों के अधिकारी पत्र जारी करेंगे। मगर 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक एसओपी जारी नहीं हुई है। और यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान जब एचएसएससी और एचपीएससी की चल रही भर्तियों के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई है तो अफसर इन अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करने पर संशय है। तो गाइस, जब ये जैसे कि आप सभी को पता है कि एचएसएससी और एचपीएससी की भर्तियां तो इतने समय पहले से चल रही है, जब उन भर्तियों के रिजल्ट जारी करने पर रोक लग गई है तो ऐसे में जो स्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का जो पत्र जारी करना है उस पर मतलब संशय बना हुआ है। और दैनिक सवेरा ने कई बार यह मुद्दा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है, मगर मुख्यमंत्री हर बार यही कह देते हैं कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है। अब पूछा जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2024 तक क्या इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिल जाएगा। अगर भाजपा सरकार गाइस यहाँ पे रिपीट हो गई तो इन कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सरकार बदल गई तो दूसरे दल की सरकार तय करेगी कि कैसे जॉब सिक्योर होगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि वह स्थायी कर्मचारी को पक्का करेंगे। तो इसी को लेकर गाइस आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बड़ा बयान आया है, वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अब युवाओं को और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, युवाओं की तमाम मांगों का समाधान निकालना कांग्रेस की प्राथमिकता होगी, हुड्डा। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। तो यहाँ पे देखो नेता प्रतिपक्ष ने दोहराया कि कौशल निगम को लेकर भी बीजेपी द्वारा लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर कौशल निगम के तहत लगे कर्मचारियों को पुख्ता नीति बनाकर रेगुलर किया जाएगा और साथ ही उनके लिए बेहतर वेतन की व्यवस्था की जाएगी। इस ऐलान के बाद बीजेपी के पैरों तले की ज़मीन निकल गई और उसे आनन फानन में कौशल कर्मियों को नियमित करने का फर्जी ऐलान कर दिया। जबकि अगर बीजेपी सच में ऐसा कुछ करना चाहती तो उसके पास पूरे 5 साल थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान बाकायदा 3 साल और 10 साल की नीति बनाकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया था, लेकिन बीजेपी ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है। बीजेपी सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके कौशल कर्मियों की वोट हथियाना चाहती है। पक्की नौकरी देने का काम पहले भी कांग्रेस ने किया था और भविष्य में भी कांग्रेस ही करेगी। इस मौके पर युवाओं ने कहा कि नौकरियों की आस लगाए बैठे बेरोजगार अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट चुका है। अब उन्हें कांग्रेस से ही आस है, क्योंकि कांग्रेस ने खाली पड़े पदों पर 2 लाख पक्की भर्तियां करने का ऐलान किया है। तमाम युवा इस बार
एकजुट होकर कांग्रेस को वोट करेंगे। तो ये थी गाइज कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट। आप भी कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इसको लेकर। तो ये आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।